व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का फ्रैक्शंस। ओके, 2.1 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, हाँ हम कर चुके हैं। 2.2 कर चुके हैं, हाँ हम कर चुके हैं। अब इस वीडियो में कराई जाएगी आपको आपकी क्लास 7 की फ्रैक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3। ओके, ये किस बेसिस पर रिलेटेड है या किस बारे में ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। ओके, a बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी बाय डी। तो अब इस एक्सरसाइज में हम इसी को समझेंगे और एक्सरसाइज बहुत ही प्यारे तरीके से खत्म हो जाएगी। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, तो पहला सवाल आपके बोर्ड पे ये रहा। फाइंड 1/4 ऑफ, फाइंड 1/4 ऑफ। ओके, यही क्वेश्चन है या इसका जो सेकंड पार्ट है क्या? फाइंड 1/7 ऑफ, वो मैं नहीं कर रहा, ये समझाऊंगा, वो आप खुद करना। डाउट्स कमेंट सेक्शन। 1/4 ऑफ 1/4 कैसे निकालेंगे? हाँ एक बात और, शायद ये इस पूरे वीडियो में काम आए तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। ऑफ द वर्ड ऑफ इज इक्वल टू, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिसका सिंबल होता है क्रॉस इनटू। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सिंपल, खेल सिंपल हो गया। क्या होगा? 1/4, 1/4 लिखा, 1/4 ये कौन सा 1/4 है? ये वाला है, ये वाला नहीं है। 1/4 ऑफ 1/4, 1/4। बता दीजिए क्या आएगा आंसर? कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, नहीं। 1 into 1, numerator will be multiplied to numerator and denominator will be multiplied to denominator. 1 into 1 is 1, yeah, okay, no problem, upon 4 into 4 16, ठीक है, लिख देते हैं। अब आगे क्या करना है? अब आगे ये करना है कि क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया। बस मुझे अगले करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं करूँगा। सेकंड पार्ट है 1/7 ऑफ, वो मैं नहीं करूँगा। ओके, चलो फटाफट कर देते हैं अब इसको भी। 1/4, 1/4, 1/4 ऑफ 3/5, 3/5। कोई कैंसिल हो सकता है? मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई कैंसिल हो सकता है, कोई कॉमन फैक्टर किसी में भी नहीं है, ठीक है। 3 1 3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी अपॉन, 3 1 3 अपॉन 5 4 20, 3/20 इज आवर आंसर इसका। ओके क्लियर? आखिरी फटाफट, 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 4/3। कोई कैंसिल होता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। चश्मा लोगे मेरा? लोगे? 4 और 4 दोनों सेम नंबर्स हैं तो ये कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 4 को किया कैंसिल, ये मैंने 4 को किया कैंसिल। 4 को कैंसिल करके यहाँ पे क्या बचा? 1, और यहाँ पे 4 को कैंसिल करके क्या बचा? 1। सो यहाँ पे छोटा सा लिख दिया मैंने 1, यहाँ पे छोटा सा लिख दिया मैंने 1। 1 1 ज़ा 1, ओके, 1 अपॉन 1 3 ज़ा 3। हो गए आपके सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के तीनों कैटेगरीज। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लिया। अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ओके, अब देखो यार, मैंने अभी डिसाइड किया आपकी एक्सरसाइज देख के, आपके एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 के 8 इंपॉर्टेंट है। मतलब जो सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट है उनके भले मैं कुछ सब पार्ट्स कर लूँगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस तो 8 है ना, क्वेश्चंस 8 है और आठों के आठों इंपॉर्टेंट है। तो
इस एक्सरसाइज को मैं 2 पार्ट में अपलोड करूंगा। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8। ओके, सो 4 क्वेश्चन हम इस पार्ट में करेंगे और ये वाला वीडियो खत्म। ओके, अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल, अब इसके मैं कुछ ही पार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये 7 है। 7 ओके, मैं 3 to 4 कर लूँगा। सबसे पहले हम करते हैं सबसे पहला, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। आई होप आपको मिक्स फ्रैक्शन पता होगा क्या होता है। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटीजर 2/3। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटीजर 2/3। सबसे पहला सवाल, 2 इंटीजर 2/3 एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? मैंने आपको सिखाया हुआ है, ये क्वेश्चन है तो इसकी अगली स्टेप 2/3 एज इट इज, 2/3 ये वाला 2/3 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, 2 इंटीजर 2/3 कैसे होगा इम्प्रॉपर में? 3 2 6, 6 + 2 8, 8/3, 8/3 कर दो मल्टीप्लाई। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये देखना पहले ज़रूरी है। नहीं 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 नहीं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। 8 2 16/3 3 9, 8 2 16 3 3 9। ठीक है, तो ये हमारा हो गया छोटू सा प्यारा सा। ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब ठीक है, मैं कुछ सेलेक्टेड बोर्ड पे लिखता हूँ और फिर उनको सॉल्व करके हम सेकंड क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। ओके गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, हम केवल इन्हीं को सॉल्व करेंगे, बाकी आपका होमवर्क डू योरसेल्फ। ओके, अब यूट्यूब वीडियोस पे भी होमवर्क मिलने लगे। सर क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? मिलने चाहिए भाई, इतने सब पार्ट्स हैं, सेम टू सेम है, तो कुछ आपको खुद भी करने चाहिए। ओके, समझा तो रही हूँ मैं। 3/8 इंटू 6/4, कुछ कॉमन फैक्टर है कि नहीं पहले ये देखा जाएगा हर क्वेश्चन में। 6 8 है, क्या कॉमन फैक्टर है? 2, 2 से कैंसिल कर दो। 6 को 2 से कैंसिल किया आंसर आया 3, 8 को 2 से कैंसिल किया आंसर आया 4, 3 3 9/4 4 16। हो गया, चुटकियों में हो गया। अगला 9/5 इंटू 3/5, कॉमन फैक्टर हाँ दिख रहा है। 3 और 9 कॉमन फैक्टर है, काट देता हूँ, और 5 और 5 तो है ही सेम, तो इनको भी ऐसे उड़ा देता हूँ, तो 9 3 27 आंसर आ गया। नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं, न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर नहीं। 9 5 में कुछ नहीं है, 3 5 में कुछ नहीं है, 9 5 में कुछ नहीं है, 3 5 में कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर लिख दो। 9 3 27/5 5 25। क्लियर है? अच्छा, 3 और 15 कॉमन फैक्टर है। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, 3 से कैंसिल किया तो आंसर आया 1, 3 से कैंसिल किया तो आंसर आया 5, 5 1 5, 5 1 5/8 1 8। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है, ख्याल स्क्रीनशॉट लेने लायक तो नहीं है ये, क्योंकि इतना छोटा सा है, फिर भी लेना है तो ले लो, और आई होप अभी तक ले लिया होगा। ठीक है, सो ये हमारा क्या था? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, वीडियो खत्म। अब अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो बनाया ही इसलिए गया है कि आपका फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन का टेस्ट ना ले, आपका ये टेस्ट ले कि आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना आता है कि नहीं, और नहीं तो क्या। फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय मिक्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय मिक्स फ्रैक्शन, यही तो है, और क्या है, यही तो है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखूंगा, हम साथ में सॉल्व करेंगे, बाकी आपका होमवर्क। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स बोर्ड पे लिख लिए हैं, 4 पार्ट हैं, 4 मिनट के अंदर सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। देखो, 2/5 इंटू 5 इंटीजर 1/4, 2/3 इंटू 2/5 इंटू 5 इंटीजर 1/4। मैंने 2/5 को एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई को मैंने एज इट इज लिख दिया। 5 इंटीजर 1/4, 5 4 20 प्लस 1 21, तो 21, और क्या एज इट इज रहेगा 1 या 5, डिनोमिनेटर 4।
अब कॉमन फैक्टर दिखा जा रहा है क्या? हाँ दिखा जा रहा है, 2 और 4, 2 को 2 से कैंसिल किया, आंसर आया 1, आंसर आया 1, 4 को 2 से कैंसिल किया, आंसर आया 2। कर दो मल्टीप्लाई, 21 1 सा 21 अपॉन 5 2 सा 10। ओके, 3/2 को मैंने लिखा एज इट इज, मल्टीप्लाई साइन को मैंने लिखा एज इट इज। 5 इंटीजर 1/3 मतलब 5 3 सा 15 प्लस 1 16, 16/3। ओके ओके, 16 3 सा 48, 3 2 सा 6। लिख दूं क्या? कॉमन जो दिख रहा है सर, क्या कर रहे हो? 3 और 3, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, कैंसिल हो सकता है। किससे कैंसिल होगा? 3 से ही कैंसिल होगा। उड़ा दिया, उड़ा दिया, 3 से कैंसिल किया, 1 है, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 और 16 कॉमन है, या कॉमन है। 2 को 2 से कैंसिल किया 1, 16 को 2 से कैंसिल किया, आंसर है 8। 8 1 ज़ा 8 अपॉन 1 1 ज़ा 1, तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर आया 8। ओके, अगला 3 इंटीजर 2/5 क्या होगा? 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, 17 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 4/7 एज इट इज इक्वल टू कॉमन 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 कुछ नहीं है। ओके, 17 4 सा 17 की टेबल आती है, 17 की टेबल आती है क्लास 7th वालों। 17 34 51 68, 17 4 सा 68। ओके, 7 5 सा 35 35, कुछ कॉमन नहीं था, सीधा बड़ा सा डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ओके क्लियर। अब आखिरी पार्ट, 3 इंटीजर 4/7, 7 3 सा 21 प्लस 4 25, 25 अपॉन 7 डिनोमिनेटर एज इट इज, 7 डिनोमिनेटर एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 3/5 एज इट इज, 3/5 एज इट इज, 25 3 सा 75। जो सोच रहे ऐसा मत सोचो, क्योंकि 25 और 5 कैंसिल हो सकते हैं। कॉमन फैक्टर की पहले खोज करो, अपना जो एंटीना है उसको ऑन करो। किसको सर्च करेगा वो एंटीना? कॉमन फैक्टर को, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, वरना गलत हो जाएगा या वरना लंबा हो जाएगा। 5 को कैंसिल किया 1, 25 को 5 से कैंसिल किया, आंसर आया 5। 5 3 ज़ा 15 अपॉन 7 1 ज़ा 7, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 7 1 ज़ा 7 हो गया। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अब जिसको स्क्रीनशॉट लेने ले लो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 4 कहाँ गया? अरे बाप रे, पार्ट 4 तो काफ़ी अजीब अलाइनमेंट में चला गया। या ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, कोई नहीं। ओके क्लियर है, ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट। चौथा पार्ट करते हैं और हाँ टाटा करते हैं। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, इस वीडियो का आखिरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक मैं सब पार्ट खेल रहा था, होमवर्क खेल रहा था। इस क्वेश्चन के 2 ही पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो मैं दोनों करने वाला हूँ, खुश हो जाओ। ओके, विच वन इज ग्रेटर, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 2/7 ऑफ 3/4 बड़ा है या फिर 3/5 और 5/8 बड़ा है? अभी करके देख लेते हैं। बस इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप इतना समझ लो कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, अभी तक मिटाया नहीं है मैंने। ओके, ऑफ इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन। अब प्यार से करते हो जाएगा। सबसे पहला पार्ट आपके साथ ही मैं करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, मैं कुछ आगे नहीं बढ़ूंगा। ओके, 2/7 ऑफ 3/4, सॉरी 2/7 ऑफ 3/4 बड़ा है, मतलब हमें यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगाना है। 2/7 ऑफ 3/4, 2/7 ऑफ 3/4 या फिर 3/5 5/8, 3/5 ऑफ
5/8 कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है? ओके, मैंने आपके सामने लिखा 2/7, मैंने आपके सामने ऑफ का साइन एज इट इज सब्सटीट्यूट कर दिया मल्टीप्लिकेशन, मैंने आपके सामने लिखा 3/4 एज इट इज, मैंने आपके सामने ब्लैंक बना दिया एज इट इज, मैंने आपके सामने 3/5 लिखा एज इट इज, मल्टीप्लाई 5/8, राइट? या ये इसकी अगली स्टेप लिखी मैंने आपके सामने, ठीक है। अब कॉमन उड़ा डालो, 2 1 2 से कैंसिल किया, राइट? 3 1 जा 3, 7 2 जा 14, ब्लैंक एज इट इज। देखते हैं इसका क्या निकलता है आंसर। 5 5 कॉमन, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 8 1 जा 8, क्लियर क्लियर। अब 3/14 ग्रेटर है या फिर 3/8 ग्रेटर है? कौन सा ग्रेटर है? एक बात समझना मेरी, मैं कहाँ लिखूँ? मैं यहाँ लिखता हूँ, और आई होप ये आपको पता होगी, आई एम डेफिनेटली होप कि आपको पता होगी, फिर भी एक बार देख लो। 7/15 और 10/15, 7/15 10/15 कौन सा बड़ा है? विच वन इज ग्रेटर? आप बता दोगे ये ग्रेटर है, सच में यही ग्रेटर है। पिज्जा के 15 स्लाइसेस हैं, पिज्जा के एग्जांपल से समझो, आपका फेवरेट। पिज्जा के 15 स्लाइसेस हैं, 15 स्लाइसेस में से मैंने 7 स्लाइसेस उठा लिए, या फिर 15 स्लाइसेस में से मैंने 10 स्लाइसेस उठा लिए, कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, ठीक है, माना। जब डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन जब न्यूमरेटर सेम है, जब न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, 9/7 और 9/30, अब बताओ कौन सा बड़ा है? 9 ऊपर का एज इट इज है, नीचे के डिनोमिनेटर में चेंजेस है। अब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। कुछ समझे क्या? कुछ समझे? एक काम करते हैं, आपके इजीनेस के लिए इसको हम 10 करते हैं। अब डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड या टेंशन या स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। पिज़्ज़ा का एग्जांपल वापस ले आता हूँ। पिज़्ज़ा के 10 स्लाइसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पिज़्ज़ा के 10 स्लाइसेस है, मैंने 10 में से 9 स्लाइसेस अपने पास रख लिए, तो ये पार्ट बड़ा होगा। या फिर उसी पिज़्ज़ा के, ऐसा नहीं मैंने पिज़्ज़ा का साइज़ बड़ा कर दिया, वही पिज़्ज़ा था, वही 6 इंच का 7 इंच का पिज़्ज़ा था, मैंने उसके 10 पीसेस किए और 9 पीस अपने पास रख लिए, तो ये पार्ट बड़ा होगा। या फिर सेम पिज़्ज़ा, सेम 6 और 7 इंच पिज़्ज़ा, उस पिज़्ज़ा के मैंने 30 स्लाइसेस कर दिए, हर स्लाइस छोटा होगा, 30 स्लाइसेस कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 30 स्लाइसेस कर दिए, और इन 30 स्लाइसेस में से मैंने 9 स्लाइसेस अपने पास रखे, कौन सा बड़ा होगा? 10 में से 9 अपने पास, या 30 में से 9, कौन सा बड़ा होगा? ऑफ कोर्स 10 में से 9, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर डिफरेंट, स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर बिगर फ्रैक्शन, सेम न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर अलग अलग, छोटा डिनोमिनेटर, बड़ा फ्रैक्शन। सो दिस वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर। तो अब आंसर क्या लिखोगे? विच वन इज ग्रेटर? 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। क्लियर? थोड़ा सा लंबा हो गया आई होप, लेकिन आपको समझ में आया होगा पिज्ज़ा के एग्जाम्पल से, ठीक है। तो अगले 4th के सेकंड पार्ट पर चलते हैं और वीडियो खत्म। ओके, इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, 4 का सेकंड, विच वन इज ग्रेटर। अभी सॉल्व कर देते हैं।
अब मैं एक फास्ट पेज पे जाऊंगा, सो जिसको डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना, लेकिन आई होप आपको डाउट नहीं आएगा, आपको डाउट नहीं आएगा। मैं कितनी भी फास्ट पेज पे चलूँ, समझाने का लेवल नहीं गिरेगा। ओके ओके, 1/2 एज इट इज़, मल्टीप्लीकेशन को ऑफ एज इट इज़, 6/7 एज इट इज़, ब्लैंक एज इट इज़, 2/3 मल्टीप्लाई 3/7, 1/2 6/7, 2 और 6 कॉमन दिख रहा है, उड़ा दो, 1 2 से कैंसिल किया तो आंसर आया 3, 3 1 ज़ा 3, 7 1 ज़ा 7, डैश एज इट इज़, 3 और 3 कॉमन है, कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, 2/7। बहुत ऑब्वियस दिख रहा है कि कौन सा बड़ा है, इसलिए मैंने वो अब तक मिटाया नहीं। 9 10 9 30 ये पिछले केस में यूज़ हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला केस यूज़ होगा। डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर अलग अलग है, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा, हाँ बहुत बढ़िया, दैट्स इट, दैट्स इट। 3/7 2/7, पिज्ज़ा के 7 स्लाइसेस थे, मैंने 2 अपने पास रखे या मैंने 3 अपने पास रखे, कौन सा बड़ा होगा? मैंने 3 अपने पास रखे वाला बड़ा होगा। तो व्हाट इज द आंसर, विच वन इज ग्रेटर? 3/7, विच वन इज ग्रेटर? 1/2 ऑफ 6/7, 6/7 का आधा बड़ा है 3/7 के 2/3 से। ये हुई हिंदी भाषा का प्रयोग। ओके, तो फोर्थ के सेकंड पार्ट तक करते हैं, बाकी 5 6 7 8 अगले वीडियो में, ठीक है। टिल देन कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में 5 6 7 8 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए